नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट मीट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए राजा गोपालन सर। मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग है। वी हैव 4-5 वेरी एक्सक्लूसिव, इट्स नॉट ब्रेकन आउट इन द मेन स्ट्रीम मीडिया आल्सो दोस न्यूज। तो आखिरी तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारा श्लोक होता है, पहले हम वहां से शुरू करेंगे। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य सुरवत्राद्यः पारिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाशे। आज हम रघुवीर गद्यम सुनाने वाला हूँ। जयत्या श्रीतंत्रा सत्वां समोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः। जय जय महावीर महावीर दौरेय देवासुर समर समय समुद्र निकल निर्धारित निरवधिक महात्म्य। Like that, the shloka goes 8-9 stanzas. यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गदमस्तकांचनीं बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतीम नमत राक्षसांतकम। ये श्लोक सुनना करके गायत्री देवी का जितना भी व्यूअर्स है, दर्शकों का है, उसको प्रार्थना करते हुए सब सुखमय मंगलमय होना चाहिए, तबीयत अच्छा होना चाहिए, पैसा बहुत कमाना चाहिए। इतना भगवान से आशीर्वाद दे करके आप हमारा जो इंटरव्यू को शुरू कर लीजिए। It's going to be a very prosperous week this week because I prayed for you. So, Perina, I'll start with the latest and the most important news. The News Research and Analysis Wing Head. That is the breaking news, Ji. पराग जैन साहब का अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को थ्रू कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये सीनियर ऑफिसर है, पंजाब कैडर का है, 1989 बैच ऑफिसर है, प्रधानमंत्री का, एनएसए अजीत डोवल का, अमित शाह का बहुत ही नजदीक माना जाते हैं। ये मिस्टर जैन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। आपने बढ़िया सा काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को पहले आप पराग जैन साहब एआरसी करके एविएशन रिसर्च सेंटर एक संस्था है आरएडब्ल्यू के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर। उनकी काम है टेक्नोलॉजी माइंड, स्ट्रैटेजी माइंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस, ये सारा मिला करके कोऑर्डिनेट किया जैन साहब ने। ऑपरेशन सिंदूर का पहले आप जैन साहब आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस करने के पहले जम्मू कश्मीर को इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन करने के पहले जम्मू को अच्छा अध्ययन किया है जैन साहब ने। नॉट ओनली दैट, गायत्री जी, पराग जैन साहब ने कनाडा में कम से कम 3 साल रहते हुए कनाडा में एंटी इंडियन फोर्सेस कौन कौन है एक लिस्ट तैयार किया। ये प्रवासी भारतीय को बीच में जा करके ये क्यों एंटी इंडिया जा रहे हैं, सरदार जी खालिस्तानी मांग रहे क्यों, ये इसके ऊपर रिसर्च किया है। मैं कह रहे 6 साल 7 साल पहले। नॉट ओनली दैट, श्रीलंका में आप इंडिया का रिप्रेजेंट किया है मिस्टर जैन। देयरफॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस दोनों मिल करके प्रधानमंत्री का जो 23 मई में अप्रैल में मीटिंग था, उस मीटिंग पर आपको भी लेके गया है एनएसए। उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का, इंक्लूडिंग एनएसए एंड राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर, इतना लोग थे, उसको सामने ये पसंद किया है। पाकिस्तान में 22 जगह पर उग्रवादी को अड्डा है। प्रधानमंत्री ने इनसे पूछा, जैन साहब आपने पहले एक रवि सिन्हा था रॉ चीफ, उसको सक्सीड किया है आप। रवि सिन्हा साहब ने ये कहा है इतना इतना जगह पर है, कंप्यूटर में दिखाया, वॉल जो माउंटेड टेलीविजन स्क्रीन में दिखाया, ये सारा चीज 22 सीट्स। प्रधानमंत्री ने सेलेक्ट किया है इतना 9 सीट्स का आपने टोको। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा ऊपर कार्रवाई किया है, वी विल ऑल्सो अटैक यू। सिविलियंस को टच नहीं करना, लेकिन इतना प्रिसीजन था मैडम, 10 सेंटीमीटर लग
एयरफोर्स को इंटेलिजेंस दिया है ये जैन साहब, रवि साहब, RAW ने। RAW टीम को हम लोग मुबारकबाद देना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने देश को एड्रेस करते हुए, ऑपरेशन सिंदूर को तारीफ करते हुए उन्होंने 4 लोगों के लिए धन्यवाद दिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंटेलिजेंस, साइंटिस्ट, 6 लोगों का इंटेलिजेंस का मन पड़ता है। तरुण देखा करके इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया में इंटरनल एक्सटर्नल विंग का उसको है, प्लस RAW का है। देयरफॉर NSA अजीत डोवल साहब ने पिक किया है, नरेंद्र मोदी साहब ने पिक किया है, अमित साहब ने पिक किया है। ये पराग जैन साहब का बहुत बहुत अल्टरनेट मीडिया को तरफ बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार का। पराग जी इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन पंजाब, जहां आपने बताया कनाडा और श्रीलंका में ये पोस्टेड थे खालिस्तानी पे। पंजाब में काउंटर टेररिज्म इन्होंने बहुत अच्छे से सफाई किया है। तो इसमें मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी दिक्कत होने वाली है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। मनीष सिसोदिया के ऊपर करोड़ों रुपए के क्लासरूम घोटाले में करोड़ों रुपए के आने वाले, एंड दे हैव हैड कनेक्शंस विद द खालिस्तानी। आपने अच्छा बोला है अरविंद केजरीवाल को। थोड़ी देर पहले संडे जून 29 इन्होंने अनशंट बोला है, बीजेपी ने उसको एक्ट किया है, यू आर एन अनार्किस्ट। क्योंकि इन्होंने कार्यकाल में ये मद्रासी कैंप करके एक था जंगपुरा के समय पर, नरेला में एक सारा कोर्ट को आदेश है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको जंगी झोपड़ी को खत्म करो। उधर डेवलपमेंट में मच्छरमारी बात है, अभी बारिश होने वाले हैं, दिल्ली में मानसून शुरू हो गया, उसको डिस्ट्रक्ट करो, बुलडोजर चला। अरविंद केजरीवाल ने उसको आपत्ति कर रहे, क्योंकि ये खुद 10 साल सरकार में थे, ये क्यों उठा नहीं इन लोगों का। कम से कम 45 to 50 तमिल मद्रासी कैंप का मकान दे दिया नरेला में, आउट ऑफ 284, टोटल 400 लोग थे, ठीक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देंगे, डेवलपमेंट होना चाहिए, इसको अटका हुआ है। देयरफॉर अरविंद केजरीवाल को लाइयर, झूठा आदमी कहा है। आपने ठीक कहा, पराग जैन साहब ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का खालिस्तान से कितना पैसा आया करके इनकम टैक्स के थ्रू भी उन्होंने लिस्ट दिया है, दैट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। 1 रुपया नहीं है, 2 रुपया नहीं है। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान मूवमेंट से कितना पैसा आया। अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर, पार्लियामेंट में ऐलान भी किया है। इसके साथ साथ रॉ के पराग जी के आने के आसपास में एक नाम जो बहुत निकल कर आ रहा है, दैट इज दिलजीत दोसांझ। ये भारत का साथ छोड़कर ही सेज आई डोंट गिव अ एफ अबाउट द बॉलीवुड एनीमोर। मतलब उनको बॉलीवुड से, भारत के सिनेमा से कोई लेना देना नहीं रह गया। अब उनका सीधे सीधे जो मैटर है वो है पाकिस्तान और हॉलीवुड। हॉलीवुड में उनको कौन कितना पूछेगा ये तो पता नहीं है, बट डेफिनेटली लुक्स लाइक वन थिंग that he is working under the intelligence and influence of some external forces sitting in the United States. And ISI लगता है उन तक पहुंच चुकी है। ISI के साथ उनका लगता है कि गठजोड़ हो चुका है, because हानिया मीर के ऊपर इतना रिएक्शन आने के बाद भी he says he stands with her. That is really surprising. And he comes from Punjab. So अगर आप तार जोड़ेंगे तो नए रॉ चीफ इनको इतनी आसानी से तो मुझे लगता नहीं जाने देंगे। बट पकड़ेंगे, डोंट वरी, दशांत का भी पकड़ा देंगे, दलजीत का भी पकड़ेंगे। जितना भी पाकिस्तान का साथ दिया है पंजाबी खालिस्तान, अभी नॉट ओनली दैट मैडम, आपने क्यों पराग जैन साहब को तारीफ करने के लायक तो है, लेकिन कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को अश्योरेंस दिया है हमारा जमीन पर एंटी इंडिया पोस्ट नहीं करेंगे करके। देयरफॉर खालिस्तान मूवमेंट को तो खतरे होने वाले। इससे भी बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम। स्पीकर लोकसभा ने 21 तारीख जुलाई में पार्लियामेंट शुरू किया है, अनदर 20 डेज में। लेकिन नरेंद्र मोदी की बड़ा समस्या है, राम मंदिर समस्या तो आपने हल कर दिया है, राम मंदिर बन गया है, अभी पब्लिक को ओपन हो गया है, लेकिन पार्लियामेंट को नए बिल्डिंग को अंदर
नरेंद्र मोदी का मिस्टर ओम बिरला स्पीकर का बड़ा समस्या आने वाले अध्यक्ष लोकसभा का, वो क्या है, बहुत सीरियसली लेना है। दिल्ली में पार्लियामेंट बिल्डिंग के सामने आमने कम से कम 100 साल 150 साल का पुराना जो पेड़ बहुत है, उसमें जामुन मिलती है, सारा पेड़ है। नरेंद्र मोदी की समस्या किधर से आ रहा पता आपको? अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई चीज है। कम से कम 4000 बंदर है। इस बंदर को कैसे भगाएंगे? एमपी लोग मिस्टर ओम बिरला को चिट्ठी लिख रहे, प्रधानमंत्री से जाकर के बोल रहे, किसी को साउथ इंडियन एमपी का धोती खींच रहे, अभी एमपी का चश्मा उतार करके जा रहे हैं, क्योंकि नया पार्लियामेंट है, एक रोड ब्लॉक कर दिया है। पुराना रोड में ट्रैफिक थी, इसलिए बंदर उधर नजदीक नहीं आती थी। ट्रांसपोर्ट भवन, रेल भवन, 2 द्वार है तमिलनाडु पार्लियामेंट का। ये ट्रांसपोर्ट भवन को सामने 4000 बंदर इकट्ठा आ जाते हैं। उस रोड में कार पार्किंग फॉर एमपी लगा दिया है सरकार ने, लेकिन ओम बिरला साहब को 20-25 एमपी ने लेटर लिख दिया है, भाई साहब हम लोग को तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन यूपी एमपी, बिहार एमपी क्या कर रहे पता आपको? बीजेपी वालों ने, वो आते हुए तो उसको 5-6 कैला देते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं। ये कम्युनिस्ट एमपी आप जी कर रहे हैं भाई। वो जो बंदर आपको पैकेट से क्या मांगती है? बंदर न्यूज तो नहीं है, पार्लियामेंट में कांग्रेस बीजेपी झगड़ा तो नहीं है, वो खाने का कुछ चाहते हैं, इसलिए तो आपका थैला को पकड़ती है। बहुत समस्या है मैडम। कल मिस्टर ओम बिरला ने होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ सबको बुला करके इस समस्या को एड्रेस किया, लेकिन ये मेनका गांधी टाइप और अनुराग ठाकुर टाइप और अमित शाह भी ये बंदर को कुछ नहीं करना कह रहे, लेकिन दीवार नहीं खड़े कर सकते, जल्दी नहीं मार सकते, जो ग्रिल नहीं रख सकते। बहुत समस्या है, ये समस्या जल्दी से जल्दी हल करना, नहीं तो आपको बंदूक लगा करके टप 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 मारते रहो, कोई मर जाएगा आप। बहुत समस्या है। ओम बिरला का ये समस्या मेजर कंसर्न फॉर नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि ये विंटर सेशन आने वाले हैं। मॉनसून सेशन से बहुत ही बंदर लोग पार्लियामेंट को अंदर भी आ जाते हैं, पार्लियामेंट चलते टाइम पर भी अंदर आ जाते हैं। पुराना पार्लियामेंट को, नए पार्लियामेंट को डिस्टेंस सो है। जी पेरियाना, मूविंग ऑन आफ्टर द बंदर वाला टॉक, दैट इज इंटरेस्टिंग। गवाई साहब, the new CGI for Supreme Court of India of the Judiciary, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज की डेट में जो भाषा बोल रहे हैं उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नींद तो नहीं आने जी। बहुत बोल दिया है। नॉट ओनली दैट, चंद्रचूड़ साहब ने भी, ये गवाई साहब ने, दोनों फॉर्मर चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ने अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात किया है। गवाई साहब ने बोल दिया है, जो जज है रिटायर होने के बाद कोई सत्ता में पोजीशन नहीं चाहते हैं। प्लस गवाई साहब, उनकी टर्म अनदर 5-6 दिन में खत्म हो रहे, नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, वो भी साथ साथ बोल रहे हैं जितना भी कांग्रेस का प्रायोरिटीज है। लेकिन इसके बीच में आरएसएस का जनरल सेक्रेटरी दत्ता बोले, उन्होंने एक बयान दिया है, सेक्युलरिज्म सोशलिज्म दोनों को ऊपर माफी मांगो कांग्रेस वालों ने। इमरजेंसी का आपने तो कांग्रेस माफी मांगा, लेकिन सोशलिज्म ने किसने इंट्रोड्यूस किया? 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने किया। वो क्यों की है? उसको हटा दो। लेकिन कांग्रेस लोग तड़प रहे, राहुल गांधी अपना लाल बुक हाथ में लगा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको कतरा है। कॉन्स्टिट्यूशन किधर कतरा है? लेकिन बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान, नॉट ओनली दैट, जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म ऐड किया है 1975 में। पुराना कॉन्स्टिट्यूशन बुक में देखोगे, भगवान राम के पिक्चर है, कृष्णा का पिक्चर है, सबको भी, गुरु नानक का पिक्चर है, इतना भगवान नटराज है, गणेश जी है, राम जी है, लक्ष्मी जी है। 110 pictures था in the old constitution.
यस यस करेक्ट, आपने ठीक। लेकिन लेकिन गायत्री जी, वो किताब का ओरिजिनल किताब का सेंट्रल हॉल में मैं खुद देखा हूँ। अभी अभी अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को पार्लियामेंट जाते टाइम पर प्लीज मिल देख लीजिए उसको। राम जी का पिक्चर है उसमें, नटराज का पिक्चर है। लेकिन कांग्रेस वालों ने कह दिया, इंदिरा गांधी ने कह दिया है सेक्युलरिज्म, उसको पूरा पिक्चर को हटा दिया। किस रूप से हटा दी उन्होंने? देयरफॉर कांग्रेस का एकदम छाटा मारा है दत्तात्रेय घोषपाले ने। और सोशलिज्म का, सेक्युलरिज्म का विद्रोह करना चाहिए। ये नए कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है दत्तात्रेय घोषपाले, लेकिन कांग्रेस में इसको जवाब नहीं है। बीजेपी आरएसएस दोनों मिल करके, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज बोलने वाला हूँ गायत्री जी। बहुत समस्या इंपॉर्टेंट, देखो अच्छा दिखाया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन में नटराज रिपोर्ट है। ब्रेकिंग न्यूज ये है, दत्तात्रेय घोषपाले, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये लोग मीटिंग किया है। उस मीटिंग पर ये उभर के आया है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक में वी द पीपल ऑफ इंडिया होल्डिंग सेक्युलर सोशलिज्म लिखा है ना जी, उसमें एक सनातन धर्म को भी ऐड कर दो, डिलीट नहीं करना, सनातन धर्म को ऐड कर दो। कांग्रेस कांग्रेस को इच्छा नहीं है। लेकिन ना आपको नहीं लगता है कि मोदी एक जाल बिछाया था राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने जाल कैसे बिछाया? लाल रंग की चाइना की कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेकर घूम रहे थे सारा टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और गवाई सर ने 370 आर्टिकल मेंशन करके एंड रिवर्टिंग बैक टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, 1947 कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसके बाद मेजर चेंजेस हुए हैं, सोशलिस्ट सेकुलर सबको इन्होंने लाइक ही लेड अ ट्रैप। बोलते हैं शिकार खुद यहाँ शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ही वांटेड टू डिफेम द मोदी गवर्नमेंट बाय सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, और इन्होंने खुद बदला था कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये खुद फंस रहे हैं अपने जाल में। हाँ, लेकिन ये सोशलिज्म वर्ड का, सेक्युलरिज्म वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी अंबेडकर साहब ने मना किया है, सेक्युलरिज्म नहीं आना चाहिए करके। दैट इज वाई गवाई साहब, चंद्रचूड़ साहब ने सरकार का साथ दे रहे हैं। आने वाले दिन में कांग्रेस का बहुत झटका मिलने वाले हैं, अपोजिशन पार्टीज को भी। सोशलिज्म वर्ड निकलने नहीं चाहिए, वो रहने दो। लेकिन राम जी का पिक्चर लेके आ जाओ, नटराज का पिक्चर वापस लेके आ जाओ, साथ साथ सनातन धर्म को भी अपलोड करेंगे करके एक लाइन लिखना चाहिए। ये दैट विल बिकम कंट्रोवर्सी। लेकिन इसको कांग्रेस को नहीं करेगा, इसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये चीज आगे बढ़ाने वाले हैं। 2029 में ये मुद्दा बनेगा, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए थे ऐसे सेक्युलरिज्म का हटा दो, नहीं तो सनातन धर्म को ऐड कर दो, जोड़ दो। ये बहुत समस्या है, बहुत बहुत बड़ा समस्या है ये। परिये ना, जब हम बात करें गांधी की, तो ये कैसे छोड़ दे कि सोनिया गांधी अब नए ऑप्शन पर उतर आई है, कुछ बेचने के लिए उतर आई है फिर से मार्केट में। पैसे कम पड़ रहे हैं क्या? हाँ, ये आपने ठीक कहा। सोनिया गांधी को कुछ बदलाव तो जा रहे, लेकिन उसको 84 ईयर्स में बेचारी बहुत मुश्किल से पैदल जा रही। मैं सुना था हॉस्पिटल को अंदर भी, हॉस्पिटल को बाहर भी, घर को अंदर भी। वी विश हर वेरी लॉन्ग लाइफ। शी इज ऑन अ व्हील चेयर, शी कैन नॉट बी वॉकिंग प्रॉपर्ली। Even 21st July, when she comes to parliament, she will walk very less distance because new parliament में बहुत पैदल जाना पड़ेगा मैडम। So therefore she wants to cut it short. Her age is against her, fragile health also against her. No, I heard she is selling the letters of Tagore, Rabindranath. I'm coming to the point. दो चीज है मैडम। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू ने माउंट बैटन का 2 चिट्ठी लिखा है 1942 से 1947 तक। 85 ट्रंक में कम से कम 4000 लेटर सोनिया गांधी ने चोरी करके 2008 में लेके गया है यूपीए सरकार टाइम पर। अभी पिछले हफ्ते जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का मीटिंग पीएम शंकरालय जी, पीएम मेमोरियल ट्रस्ट के ऊपर मीटिंग हुआ था, नरेंद्र मोदी अध्यक्षता किया है। उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया है, सोनिया गांधी ये चिट्ठी के वापस कर लीजिए करके, लेकिन वो नहीं दे रही है।
इसको पैरेलली रविंद्रनाथ टैगोर का चिट्ठी 35 चिट्ठी 3-4 करोड़ रुपया में ऑक्शन हुआ है मुंबई पर। एक पीडी सरकार करके एक लेखक है, उनको ये तो बंगाली में है, इंग्लिश में है। ये नोबेल प्राइज विनर है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज विनर का ये चिट्ठी तब ऑक्शन कर सकते हैं, कम से कम 3-4 करोड़ रुपया आ सकते हैं सरकार को भी, वो ट्रस्ट को भी। ये क्यों सोनिया गांधी माउंटबेटन चिट्ठी का नेहरू लिखा है, उनकी वाइफ माउंटबेटन वाइफ का चिट्ठी लिखा, वो क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे? एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये सेक्स सपेट आ जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार ने बार बार बोल रहे हैं, ये चोरी करके 85 डब्बा क्यों लेके गया, 4000 लेटर। उस लेटर में क्या लिखा जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन का, आपका वाइफ बड़ा प्यारी है, आपका वाइफ के साथ में सिगरेट पीना चाहता हूं, ये चिट्ठी लिखना क्या नेहरू? दैट इज व्हाई सोनिया गांधी इज नॉट गिविंग दैट लेटर। वो छुपा करके लेके गए, चोरी कर दिया। लेकिन देखते जाइएगा नवंबर दिसंबर मंथ में सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करके रेड करके वो सारा चिट्ठी वापस आ जाएगी सरकार को पास में। नेहरू क्या क्या जो कृष्ण लीला रामलीला किया वो सारा बाहर आ जाएगा। औरत को साथ छेड़छाड़ किया जो जवाहरलाल नेहरू ने। Now moving on to very interesting thing that has come up is Asim Munir has again started threatening Bharat. Oh my God! फिर एक दूसरा वीडियो कर दिया, जैसे अप्रैल 22 में हिंदू को ऊपर बोला था, अभी कर दिया। ये आर्मी ISI का फिर दूसरा जोश दे रहे। कम से कम अप्रैल में जितना भी हिंदू लोग को मरा है, आने वाले जुलाई अगस्त में दूसरा अटैक करने के लिए पाकिस्तान सोच रहे हैं। इफ दैट हैपेंस, आसिम मुनीर साहब का जो स्पीच है वो सीरियसली लेके जाएंगे तो अमेरिका का पास जो लंच किया है ट्रंप के साथ, उस टाइम पर क्या हुआ है खुलासा करना पड़ेगा। इंडिया का ऊपर दूसरा बार अटैक करेगा पाकिस्तान, पूरी तरफ से 15 मिनट पर सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ का जो नेवल चीफ का ऑर्डर आगे दे दिया है, आप अटैक करने शुरू कर दो। आसिम मुनीर साहब का ये ही में थ्रेटन इंडिया अगेन, कॉल्स पाकिस्तान से टू रीजनल स्टेबलाइजर, झूठ बोल रहे हैं। ये इसके साथ पीछे पीछे दौड़ रहे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो पीस मेकर बोल करके सारी जगह पर नोबेल प्राइज देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये आसिम मुनीर साहब का मुंह बंद करना पड़ेगा। इंडिया के ऊपर हाथ रखोगे, पूरी के पूरी घर के घूस के मारूंगा करके, ये गोली नहीं है, गोलीबारी होगी करके नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। आर्मी शुरू कर देगा, इसीलिए तो डरे हुए हैं। मैडम उतना दूर क्यों किया जा रहा है? पिछले वीडियो में मैंने ये भी किया है, अभी एक अपडेट है मेरे पास। इंडस पानी का इंडिया रोका है। CR पटेल, द मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स, सेज हम लोग एक बूंद पानी नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान में 4500 4500 लोग आत्महत्या कर दिया, किसान लोग, पानी नहीं मिल रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप है, पानी किधर से आएगा? बारिश हो रही कुछ, लेकिन पानी में फर्क नहीं है। और 5-6 दिन में हार्वेस्ट करना पड़ेगा गेहूं का, चावल का, पानी नहीं है, वो मर चुका है पानी, बाकी सारा ये शटर बंद करना पड़ेगा, दैट विल बिकम वेस्ट। सो आसिम मुनीर साहब उसको देखना पड़ेगा। इंडस वाटर ट्रीटी में एक बूंद भी नहीं पानी दे रहे ना जी, पाकिस्तान डरे हुए हैं उसमें, नॉट बिकॉज ऑफ हमारा जो अटैक किया है ऑपरेशन सिंदूर में, एक्चुअली जो पानी नहीं है वो तो तड़प रहा है। Right. But Sri Lanka has changed its diplomacy and is moving closer to Bharat and shutting down China. कैसे हैं? मैसकॉन डॉक लिमिटेड ने बहुत ही टेंडर ले लिया है। इंडिया का नरेंद्र मोदी का श्रेय है, श्रीलंका का चाइना को टाटा करके इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। मैसकॉन डॉक लिमिटेड ने ऑर्डर ले लिया है
उसी से इंडिया का फायदा बहुत होगा। इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न्स विल बी मेजर बेनिफिट होगा। आने वाले दिन में कम से कम मोदी का डिप्लोमेसी है, मैसकॉन डॉक लिमिटेड का, आप देखिए $53 मिलियन, ₹1 नहीं है, ₹2 नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, चाइना ऑफ कोर्स हैज मेड अ डीप स्ट्रेटेजिक इनरोड्स इनटू श्रीलंका, उसको भी हम टाटा कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी का स्टे है। दिसनायके प्रेसिडेंट का स्टे देना चाहते हैं। आने वाले दिन में Mr. Narendra Modi, the Prime Minister of India, may go to Sri Lanka next week for making some important announcements. That is the major news, madam. Yes, Yeah, as Bharat moves closer to Sri Lanka, China is getting rattled. इसमें कोई doubt नहीं है. Yeah, that's why I said you. I told you, नरेंद्र मोदी का ये श्रीलंका में मैसकॉन डॉक लिमिटेड जो $53 मिलियन का हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये चाइना को बिल्कुल चप्पट दिया है, एकदम टाइट पॉलिटिकल स्लैप है ये। हरियाणा, नेक्स्ट इज बिहार इलेक्शंस। द प्रेपरेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। शंखनाद हो चुका है बिहार के इलेक्शंस का। जी, आज हम लोग 3 कॉन्सेंट्रेट करेंगे मैडम। बिहार इलेक्शन, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष बनाएंगे। 3 औरत का नाम चल रहा है, मैंने 3 औरत को भी नाम दिया है, आपको फोटो भी भेजा है, वो स्क्रीन में हमारा दर्शकों को दिखा दीजिए। चौथा राजस्थान, 5वां उत्तर प्रदेश, ये 6-5 ये हिंदी स्पीकिंग एरिया का में बात करेंगे। बिहार में फर्स्ट टाइम बिहार इलेक्शन में आपका मोबाइल फोन से इलेक्शन हो गया। इस मोबाइल फोन से आपका ओटीपी आ जाते हैं। आप दुबई में बैठो, चेन्नई में बैठो, अफ्रीका में बैठो, इंग्लैंड में बैठो, जो भी है, बिहारी वोटर आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड को इंप्रूव करोगे, दोनों मिक्स करके बिहार इलेक्शन स्ट्रेटेजी किया है। मोबाइल फोन पर इलेक्शन हो गया। ये 2029 का ट्रेलर है। बिहार का बधाई देना चाहता हूँ। नॉट ओनली दैट, जैसे महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बार बार बोल रहे महाराष्ट्र में गलत वोटिंग हुआ करके, लेकिन आज बिहार ने क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन में 9 करोड़ लोगों का पास जा करके डोर टू डोर इन्वेस्टिगेट करके सबको नागरिकता पूछने वाले हैं। उसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या कट हो जाएगा। जिसका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वो दिखा दो। 2003 में ये कांग्रेस डरा हुआ है, लालू प्रसाद डरे हुए हैं, तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, लेकिन इसमें बीजेपी को फायदा है। जो हमारा प्रशांत किशोर पांडे ने बीच में फोड़ने लग गया है, ये गलत है, ये नहीं आना चाहिए। लेकिन बिहार के इंटरेस्ट में, जैसे एक बीमारू स्टेट टेलीफोन में जा करके आपका वोट तक जा सकते, किसी कंट्री में नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इज हेल्ड ऑन मोबाइल फोन। इसका मॉडल को देखते हुए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारा स्टेट गवर्नमेंट ने बिहार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर से पूछ के ये टेलीफोन में कैसे वोटिंग दिया, वो मॉडल मुझे भी सिखा दो। सारा लोग जा करके पूछ रहे। सेकंड, अभी मध्य प्रदेश का बीजेपी का चुनाव कल होने वाला है, 30 तारीख जून। इसमें 3 लेडीज और वुमेन लीडर्स और इन द फ्रे। एंड मोरोवर मुझे लगता है कविता पाटीदार, अर्चना चिटनीस, लता वांकड़े, ये तीनों को फोटो मैंने आपको भेजा है, वो दर्शकों को दिखा दीजिए, उसमें पता लग जाएगा। आने वाले दिन में मध्य प्रदेश में एक लेडी वुमन इज गोइंग टू बी दी बीजेपी चीफ। इतना बढ़िया हो गया। देखो, ये कांग्रेस में हो सकता क्या? नहीं, कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस को एकदम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा, ये चारों के ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी में देखिए, मध्य प्रदेश में नए चमत्कार कर रहे जेपी नड्डा, अमित शाह ने बोल करके ये कह दिया है, कविता पाटीदार को ले लो, नहीं तो अर्चना को ले लो, नहीं तो लता जी को ले लो। जो नरोत्तम मिश्रा साहब को भी लाइन पर है, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है मैडम। ये बहुत सेंसेशनल स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जी प्रियंका,
पर ये ना मूविंग फर्दर, आप बिहार पोल की हमने बात कर ली, बिहार इलेक्शंस के लिए तैयारी जोरों शोरों पे हो चुकी है। बीजेपी 9 रैलीज करने वाली है जैसा आप बता रहे थे। ये मैंगो डिप्लोमेसी क्या है? व्हाट इज दिस मैंगो डिप्लोमेसी दैट इज कमिंग नाउ? ये शुरू करते थे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने भी, प्लस अदर्स आर ऑल सेंडिंग मैंगोस। अभी मैंगो डिप्लोमेसी इतना हो गया, सारा इंडिया में मैंगो जो प्रोडक्शन अधिक हो गया, खेत में मैंगो अच्छा हो गया। सडनली महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जो बिहार में तो मैंगो इतना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इतना जगह से मैंगो अलग अलग डिफरेंट जो है, वो मैंगोस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली है। एयरपोर्ट में जो चार्जेस अधिक कर रहे हैं। वेट एंड सी, मैंगो को मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना इतना करके निर्णय किया शिवराज सिंह चौहान ने। इसके ऊपर केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मैंगो डिप्लोमेसी इन द सेंस मैंगो को प्राइस के बारे में अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, सिंगापुर, सब जगह पर महाराष्ट्र का मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं। 9 टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया इस साल, बहुत पैसा कमा रहे महाराष्ट्र सरकार ने। सो देयरफॉर मैंगो डिप्लोमेसी, मैंगो इज वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। उसको 2 महीने का काम है मैडम, जुलाई आ जाओ, बारिश में मैंगो खत्म हो जाते हैं। इस दोनों महीने के अंदर अंदर खेती में पैसा इतना है। लेकिन तमिलनाडु में क्या किया पता आपको? आंध्रा में अच्छा किया है, तमिलनाडु ने कह दिया सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अमाउंट फिक्स कर दिया, तमिलनाडु चुप हो गया। मैंगो डिप्लोमेसी इज बिकमिंग ए वेरी शॉर्ट पॉइंट ओनली फॉर 3 मंथ्स, मई, जून, जुलाई। बाकी 9 मंथ्स का खाली रहेगा, बाकी पल में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। मैंगो को अपने जूस पीना चाहते हैं अमेरिका में, नहीं तो रशिया में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मुंबई का, महाराष्ट्र का इज चीपर। Prerna, the last topic of our day, we will talk about Nobel Peace Prize and Trump. यस, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोले 8 लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान से भी सपोर्ट दिया। अभी देखो गाजा स्ट्रिप ने में करके मिस्टर नेतन्याहू से भी सपोर्ट लेंगे। एक ही फॉर्म बचा है नोबेल प्राइज, अभी अगले महीने को बीच में अनाउंस करने वाले हैं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग देने के लिए इच्छुक है। एट द सेम टाइम लॉट ऑफ कंटेंडर्स, बहुत इसमें झगड़ा जो लिस्ट में पड़ा हुआ है। वेट एंड वॉच, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप is trying to get Nobel Prize at the earliest. That is the major story, madam. Will he get it or not? We do not know. ये लंच डिनर है मिस्टर आसिम मुनीर का। ये व्हाट इज दैट लंच डिनर करके उसको वोट, एक वोट से मिल जाएगा क्या? नहीं। आखिर में जाते जाते लास्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, शशि थरूर जल्दी से जल्दी कांग्रेस से जो डिसमिस करेंगे, नहीं तो सस्पेंड करेंगे। कांग्रेस का अंदर अंदर बहुत ये झगड़ा हो रहा है। चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे शशि थरूर केरला का, ये नहीं हो पा रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर को रशिया भेजा था पिछले हफ्ते। उसमें ये कारण है, रशिया में उनकी पकड़ बहुत है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें शशि थरूर काम किया है। एक पोस्ट है सेक्रेटरी जनरल, ये पोस्ट वैकेंसी है। शशि थरूर यूएन सेक्रेटरी जनरल पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए इंडिया इज सपोर्टिंग और नॉट, नरेंद्र मोदी विल सपोर्ट और नॉट। देन व्हाट विल हैपन टू मिस्टर राहुल गांधी? तालुक क्या बोलते हैं उसमें, दैट इट विल बिकम लाइक दैट। राहुल गांधी विल आल्सो बी डिसअपॉइंटेड। नरेंद्र मोदी इज ट्राइंग टू गेट मिस्टर शशि थरूर एज यूएन सेक्रेटरी, सॉरी UN यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल पोस्ट। विल ही गेट इट और नॉट? एक बार कंटेस्ट करके हार गया था, इस बार भी कंटेस्ट करेगा नहीं करेगा, ये सितंबर में पता लगेगा। जी, पर ये ना उसके साथ व्हाइल वी वर टॉकिंग, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है।
आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस को सिर्फ 50 सीट्स ऑफर कर रही है और इस बात पे बहुत बड़ा बवाल हो गया है। दिग्विजय सिंह लालू यादव से मिल रहे हैं टेंशन को हटाने के लिए, और इस पूरी खिचड़ी में जब ये चल रहा है, AIMIM interest shaking up the alliance, he is also playing games in between. And one more thing, which a lot of YouTubers have been talking, but I deliberately avoided that one because this is going to be a common factor. Black box recovered from the Air India crash. यस, The उसमें black box उससे अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर नायडू, इलेक्शन मिनिस्टर फॉर civil aviation, is suspecting it may be a sabotage, because sabotage theory they are not ruling it out, madam. Very soon they will establish it, but minister says it's a speculation. I don't believe it, but we are going to get the international airport organization's feelings. Then only we will confirm करके. ये नहीं, उन्होंने ये एकदम एक सस्पिशन को तीर चलाया है. द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि यूएन की ICAO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाय इनवाइट बुलाई जाती है कंट्री से जब कभी भी इस तरीके के हादसे होते हैं. यूएस का इन्वेस्टिगेटर्स का आना बनता था, बिकॉज दे आर द मेकर्स, द GE एंड द बोइंग वर मेकर्स ऑफ दिस प्लेन. सो दे वर ऑब्वियसली गोइंग टू कम. दे न्यू कि भाई कैसे बनाया है, कहाँ पे क्या सॉफ्टवेयर यूज, क्या मटेरियल यूज हुआ है, व्हाट आर द टेम्परेचर्स, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स जिस पे फ्लाइट उड़ती है और कहाँ पे फेल हुआ हो सकता है. तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका आना बनता था, बिकॉज दे आर द मेकर्स. बट यहाँ पे इट इज ऑलवेज द चॉइस ऑफ द होस्ट कंट्री, द वन हु हैज द प्लेन, वेदर टू इनवाइट ICAO यूएन की ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. यहाँ पर ना जान ना पहचान, बड़ी बीबी सलाम एक कहावत है यूपी की साइड पे, अगर लोगों ने सुना हुआ हो. यहाँ पर यूएन की ICAO जबरदस्ती खुद आना चाहते थे इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट. Now imagine, why is the UN's ICAO so interested in the पर्दा डालना चाहते हैं, उसको पर्दा डालना चाहते हैं. there are two reasons, Periana, that I feel. Number one is they want to push the narrative that our aviation industry is not safe and it is not good, and which can be on the behalf of China, because आज के डेट में US से ज्यादा जो दबदबा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, दैट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. Yes, and the second was to sabotage the entire investigation. They could have been both or one of them. So India नहीं आना चाहिए, सच्चाई नहीं आना चाहिए, इसीलिए पर्दा डाल रहे हैं. Exactly. So currently they have been shunned out. They have been said no, thank you, tata, bye bye. We'll manage ourselves. We are good enough to handle. So that is what we have come up with. Keep in tune with the alternate media. We'll be bringing you the latest details coming soon. Or yes, like, subscribe और share करना ना भूलें. देखिए अभी भी मैं travel कर रही हूँ, but still we did not forget to bring the latest update to you. अगर आप contribute करना चाहते हैं, you because of this light problem, technical problem, wireless Wi-Fi problems. Despite that, गायत्री देवी का बधाई देना चाहता हूँ, उसको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. इतना मुश्किल टाइम पर भी इस बुढ़ा आदमी को जगा करके सारा इंटरव्यू करना चाहिए करके आपने कंपल किया. लॉन्ग लिव गायत्री जी, लॉन्ग लिव अल्टरनेट मीडिया. थैंक यू सर. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.